द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश के मुसलमानों पर यूएपीए और एनएसए लगाने में अव्वल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की जमकर क्लास लगाई है। दरअसल सपा नेता यूसुफ मलिक पर योगी सरकार ने एनएसए लगा दिया। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, खुद सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया कि ये चल क्या रहा है राज्य में। क्या किसी भी तरीके से लोग दिमाग तक लगाना सही नहीं समझते? थोड़ा भी दिमाग लगा लें कि वो क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद सख्त है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें इस रासुका कानून से मुक्त करते हैं और तुरंत उनके रिहाई के लिए आदेश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यूसुफ मलिक को एक और जहां जीत दिलाता है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के रवैये पर सवाल भी खड़े करता है कि आखिरकार मुसलमानों से इतनी चिढ़ भाजपाइयों को है क्यों? योगी सरकार का प्रशासन कैसे तय कर पाता है कि यूसुफ मलिक जैसे नेता पर रासुका लगा देंगे? उन्होंने क्या देश के लिए इतना खराब काम कर दिया? देश के लिए वो खतरा बन गए क्या? देश की सुरक्षा के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर दिया क्या? सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की क्या? फिर कैसे रासुका लगा उन पर? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। जरा आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, न्यूज 24 ने किया है। सपा नेता यूसुफ मलिक पर लगे एनएसए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून का दुरुपयोग है, इसे राजनीतिक मामलों में लागू नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है कि योगी सरकार कानून का दुरुपयोग कर रही है, ये होना ही नहीं चाहिए। आगे जरा देखिए, एक थ्रेड है, पूरे थ्रेड में आपको सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट से पता चलेगा कि अदालत कितनी खफा है सरकार पर। न्यूज 24 ने आगे लिखा है, यह अधिकारियों द्वारा दिमाग न लगाने और अनुचित प्रक्रिया का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हम हैरान हैं कि संपत्ति के लिए राजस्व की वसूली के मामले में एनएसए लगाया जा रहा है। यानी मन हुआ एनएसए लगा दिया। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में आप किसी भी मुद्दे को ले आएंगे? देश के किसी भी नागरिक पर एनएसए लगाने के लिए यह सरकार बेचैन हो उठेगी। यूसुफ मलिक पर क्यों लगाया गया? राजस्व वसूली के मामले में एनएसए लगा देंगे आप? यह कैसे हो सकता है? आगे जरा ट्वीट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे जो कहा है, न्यूज 24 ने लिखा है कि हम कार्रवाई को रद्द करते हुए यूसुफ मलिक को मुक्त करते हैं। यूसुफ मलिक को पिछले साल अप्रैल में एनएसए की धारा 3(2) के तहत यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ मामला क्या था वो भी जरा समझ लीजिए। न्यूज 24 ने लिखा है कि उनके खिलाफ सरकारी अधिकारियों को धमकाने और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति पर राजस्व की वसूली नहीं करने देने सहित कई एफआईआर दर्ज हैं। अब एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले को गौर से देखा तो इसमें साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि योगी सरकार मनमानी करने पर उतर आई है और जिस पर मन होगा एनएसए लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस कदर दुरुपयोग होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी नहीं सोचा था। अब योगी सरकार को फटकार लगी है। इस संबंध में खबरें चलने लगी। हम आपको अमर उजाला की खबर के जरिए और डिटेल में बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस साहब कौन कौन थे? संजय किशन कौल के साथ में एक और जस्टिस थे। तो दोनों जजों ने एक साथ कहा कि योगी सरकार ने एनएसए का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कम से कम तो राजनीतिक व्यक्ति के मामले में जरा सोचिए समझिए कि आप कर क्या रहे हैं। वो एक नेता है, जनप्रतिनिधि है, तो फिर वो देश के लिए खतरा कैसे? जरा अपने स्क्रीन पर अमर उजाला की खबर देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि सपा नेता के खिलाफ लगाए गए रासुका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कह दी बड़ी बात। जरा इसके ब्रीफिंग को समझिए। इसमें अमर उजाला ने लिखा है, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामपुर जेल से मलिक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नगरपालिका कर वसूली के मामले में राजनेता के खिलाफ रासुका लगाने के लिए फटकार लगाई। यह कड़ी फटकार है। अब योगी सरकार इस फटकार को कितना सीरियस लेती है यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनएसए और यूएपीए ना जाने कितने मुस्लिम एक्टिविस्ट पर, बुद्धिजीवियों पर या फिर सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों पर भी लगाए जा रहे हैं, धमकी देने वालों पर लगाए जा रहे हैं। अब जरा विस्तार से इस खबर को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि पर्याप्त आधार के बिना
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगते हैं। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने समाजवादी पार्टी सपा के नेता यूसुफ मलिक के खिलाफ लगाए गए रासुका के आरोप को खारिज कर दिया। गौर कीजिएगा, राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप जैसा लगता है कि अगर आप किसी भी पॉलिटिशियंस पर बिना किसी ठोस आधार के एनएसए लगा देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, बहुत ये बड़ा कानून है। इसमें 12 महीना तक जेल में रखा जा सकता है। ये इतना बड़ा कानून है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। और यूसुफ खान तो पिछले साल अप्रैल में गए थे और इस साल जाकर उन्हें इसमें रिहा किया गया। और मामला देखिए कि कैसे 1 साल तक ये यूसुफ साहब जेल में बंद रहे। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में, समझ से परे है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगाह तो कर ही दिया ना, ये प्रतिशोध जैसा लगता है। आप कितनों से बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश में ही योगी राज में सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन सबको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। छोटे छोटे मामले में कई सारे धाराएं दर्ज हैं इन सब नेताओं पर। आखिर क्यों ये खुन्नसी राजनीति क्यों की जा रही है, इसको लेकर तो अब सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित हो चला है। जरा यहाँ स्टेटमेंट को समझिए कि संजय कौल और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने क्या कहा। अमर उजाला ने लिखा है कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने रामपुर जेल से मलिक की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने राज्य सरकार को नगरपालिका कर वसूली के मामले में राजनेता के खिलाफ रासुका लगाने के लिए फटकार लगाई। पीठ ने मंगलवार को कहा, राजस्व बकाया की वसूली के लिए रासुका लगाने पर हम चकित हैं। हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से दिमाग नहीं लगाने का मामला है, इसलिए हम रासुका को रद्द करते हैं। वो निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए। यानी यूसुफ खान रिहा हुए, सुप्रीम कोर्ट में जीते, लेकिन योगी सरकार को फटकार तो पड़ गई। अगला कदम क्या होगा? फिर किस मुस्लिम नेता पर टारगेट किया जाएगा? फिर किस मुसलमान ऐसे एक्टिविस्ट पर टारगेट किया जाएगा? उन्हें पकड़कर जेल में डाला जाएगा और कह दिया जाएगा कि यूएपीए लगेगा आप पर, एनएसए लगेगा आप पर, आप जो हैं समाज के लिए खतरा है। अब इस सिलसिले को तोड़ने का वक्त आ गया है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बेहद अहम भी माना जा रहा है। अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, योगी प्रशासन को भी जरा ठहरना होगा, सोचना होगा कि ये काम जो शुरू हुआ है मुसलमानों को प्रताड़ित करने का, वो बंद हो। एनएसए जहां लगना चाहिए वहां लगाइए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ मलिक की रिहाई के लिए यहां तक कहा कि अविलंब आप रामपुर जिला न्यायाधीश को हमारा आदेश फॉरवर्ड करें, भेजें उन्हें कि वो अविलंब इनकी रिहाई के लिए आदेश जारी करें, उन्हें रिहा करें। साथ ही साथ पिछली सुनवाई पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रासुका हटाने की बात कही थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। क्या कुछ कहा गया है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। पीठ ने कहा, क्या यह एनएसए का मामला है? यही कारण है कि राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप सामने आते हैं। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि राज्य को इसे स्वयं वापस लेना चाहिए था। पीठ ने कहा, हमने आपको पिछली तारीखों पर आगाह किया था, लेकिन आपने इसे वापस नहीं लिया। हमने केवल रासुका को खारिज किया है और अपने आदेश में और कुछ नहीं कहा। लेकिन यही कारण है कि सभी तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं। सपा नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील SWA कादरी ने पीठ से कोर्ट के आदेश को तुरंत प्रसारित करने का अनुरोध किया ताकि मलिक को रिहा किया जा सके। तो कुल मिलाकर मामला यही हुआ कि योगी सरकार को अब अलर्ट होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद अगर योगी सरकार अलर्ट नहीं होगी और ऐसे एनएसए यूएपीए का दुरुपयोग होगा, राजनीतिक प्रतिशोध लिए जाएंगे, तो यह मामला बेहद ही संवेदनशील बन जाएगा और फिर सरकार के रवैयों पर सवाल तो खड़े होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।